विपक्ष बिल्कुल निकम्मा है, सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं रह गया है, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और यही एक उनको कहना है सिर्फ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो वो लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी चौपाल खबर अपने चुनावी सफ़र में है, बनारस में मौजूद है और अभी फ़िलहाल हम घाट में हैं और इस घाट का नाम है मणिकर्णिका। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कहीं और से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ दर्शन के लिए यहाँ पर जो है जुड़े हैं। तो बात करते हैं, चुनावी माहौल है, किस तरीके से देख रहे हैं काशीवासी जो है, किस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ से जो सांसद हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो क्या काम काज उनकी तरफ से किया गया है और क्या सुविधाएं और उनकी जो योजनाएं हैं भाजपा की कितनी पहुँच रही है आम जन तक। चलिए जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह जी। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। तो क्या लग रहा है कि अभी आप काशी में हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का जो माहौल? कुछ कहना चाहेंगे इसके माहौल के बारे में? माहौल तो यहाँ मोदी जी का ही है। अच्छा, मतलब चुनावी माहौल आपको मोदी जी का लग रहा है? हाँ, मोदी जी का लग रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे मोदी क्यों, तो कुछ एक दो काम बताएंगे या फिर क्यों, कारण कुछ बताएंगे हमें? कारण है कि वो देश के लिए अभी बहुत कुछ किए हैं। अच्छा। बनारस के लिए भी बहुत कुछ किए हैं। अच्छा। कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब अभी मोदी जी बोले कि 10 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो एक ट्रेलर है, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है। तो आगे और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ बताएंगे? बहुत कुछ करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे जी। अच्छा, क्या जैसे बनारस में है तो बनारस की बात करते हैं। ये सारे चीज़ किए। घाट 10 साल पहले बनारस कैसा था और 10 साल बाद कैसा है? अभी और अच्छा होगा, इससे भी और अच्छा करेंगे। अच्छा। वो बिल्कुल करेंगे। और कितनी संभावना है? बहुत सी संभावना है। अच्छा। और पूरा देश को कहाँ पहुँचा दिए, किस स्थिति में और क्या नहीं किए। अच्छा। बहुत कुछ किए। लेकिन सर विपक्ष तो बोलता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, देश बेच दिया है। तो पक्ष विपक्ष तो हुक्मे करता है, उसको तो जो कहना है वो कहवे करेगा। तो आरोप भी लगा जी। हर व्यक्ति को लगता है, आपको भी आरोप लगेगा, हमको भी आरोप लगेगा, सबको लगता है। आरोप और प्रत्यारोप तो होना ही ना है यहाँ पे जो है। जी जी जी। बिल्कुल होता है, आरोप प्रत्यारोप तो होता है, और करने दीजिए जो करता है। अच्छा। उसको तो पहले देखना चाहिए कि 70 साल पहले क्या किए, 10 साल में कितना किए। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है, पूरा गठबंधन है। पूरा गठबंधन इसलिए कि मोदी सरकार को गिरा सके। ये विशेष कह दिया जाएगा, खराब लगेगा, गठबंधन को नहीं कहना चाहते हैं। ये सोचना चाहिए उन लोगों को। जो घोटाले वगैरह जो बताते हैं भाजपा पे, जो है वॉशिंग मशीन है। आप खुदे जान रहे हैं, आपसे अच्छा कौन जानता होगा? मीडिया वाला से अच्छा कोई जानता होगा कौन भ्रष्टाचार है कौन नहीं है? आपसे तो अच्छा कोई नहीं जानता होगा। अरे हम तो आम पब्लिक है, आपसे तो अभी तो आरोप लग जाते हैं मीडिया बिकी हुई है, वो गोदी मीडिया है। और तो कहने वही ना कहे कि आरोप और प्रत्यारोप तो होना ही है, वो तो कहना ही है। अभी चाचा जी बता रहे थे, कह रहे थे कि नीति है विपक्ष की ये तो। अच्छा, क्यों लगता है कि विपक्ष जो है मोदी सरकार को गिराना चाह रहा है? क्या पता उनकी बातों में भी सच्चाई हो, ऐसा कुछ लगता है आपको? विपक्ष बिल्कुल निकम्मा है। अच्छा। खाली आरोप प्रत्यारोप उसका ड्यूटी है और कुछ नहीं। अच्छा। खाली दोषारोपण कर निकम्मा बता दिया है विपक्ष को। दम कुछ नहीं है विपक्ष में, कुछ नहीं है, अपने आप में बिखरा हुआ है। अच्छा। हाँ। राहुल गांधी जो है मैंने बदले की भावना से काम कर रहा है विपक्ष। बदले की भावना। बस बस। अच्छा, किस बात की बदले की भावना? उन्होंने तो सबसे ज्यादा राज किया है कांग्रेस पार्टी ने तो। अगर हम लोग एक कुलबंद नहीं होते हैं तो मोदी सरकार कभी नहीं हटेगी। अच्छा। इसी व्यू से लोग इकट्ठा हुआ है। अच्छा, और भ्रष्टाचारियों की जमायत है वो। जी। हाँ, सब करप्ट लोग हैं उसमें। सब। और भाजपा में कोई करप्ट नहीं है? भाजपा में भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल जमावड़ा है अच्छा। भ्रष्टाचारियों का। अच्छा। हाँ। अच्छा, बोलते हैं कि जो हिंदू की बात करता है, जो हिंदुओं के समर्थक है या फिर जो भाजपा का समर्थक है, उनको बोलते हैं कि आप जो है अंधभक्त हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आप अंधभक्ति कर रहे हैं, आप मोदी भक्ति कर रहे हैं। सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ही ऐसी बात बोलते हैं। बस। इसका विकास कहें कि नहीं हो। अच्छा, ये मोदी सरकार पे जी सर, मोदी सरकार जी हर जाति को बेनिफिट है। कहाँ वो कहें कि इनको नहीं मिलना चाहिए, इनको नहीं, हर व्यक्ति को देते हैं मोदी जी। उन पे आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी फैसले लेते हैं। लगने दीजिए आरोप प्रत्यारोप, ये लगने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जनता क्या सोचती है इन आरोपों के बारे में? जनता बिल्कुल, जनता समझदार है, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझदार, वो सब समझती है, तभी तो मोदी जी को चुनती है। अच्छा। इसीलिए तो चुनती है बीजेपी को। हाल ही में कल परसों नामांकन जो है तीसरी बार भरा है मोदी ने यहाँ से, जो लगता है बतौर सांसद इस बार आएंगे दोबारा, मतलब तिबारा। जीत है उनका, कोई रोकेगा जी? रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, कोई रोकेगा? पहले ही मतलब कोई नहीं है टक्कर में। एकदम रिकॉर्ड मत से। अच्छा, ये बताइए, जो राहुल गांधी है
जो पूरा बल थल से लगे हुए हैं कि अपना जो गठबंधन जो है उसको संवार रहे हैं, जा जाके जन रैली कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, लगातार यात्राओं पे यात्रा कर रहे हैं, उनका कितना स्कोप लग रहा है, कितनी टक्कर दे पाएंगे वो? वही बताएंगे, अच्छा, अब वही लोग बताएंगे, कांग्रेस वाले और राहुल जी ही बताएंगे। सर क्या क्या नाम हो आपका? अनिल कुमार श्रीवास्तव। यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, हम चंदौली के रहने वाले हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से माहौल जो 24 को लेके चल रहा है, क्या लगता है कि किस ओर जाएगा? जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, माहौल देखिए बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ऐसा बात नहीं है। अच्छा, आप तानाशाही नहीं लग रही है आपको? तानाशाही किस बात की है? विपक्ष तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है कि तानाशाही हटाओ, तानाशाही हटाओ। विपक्ष की बात कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अच्छा, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए जी। हैं और यही एक उनको कहना है सिर्फ कि मतलब एक उनका मुद्दा बन गया है कि भ्रष्टाचार तो वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, आज देखिए मोदी की सरकार रहे तब न सब लोग रहा है। इतना 70 साल पहले क्यों नहीं दिखाई दिया ये सब? अच्छा, पर लेकिन मोदी सरकार पे भी तो आरोप लगते हैं ना कि वो भी तो भ्रष्ट है, उनके पास वॉशिंग मशीन है। जो नेता जिस पे आरोप लगते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर भाजपा में शामिल हो जाता है तो सारे आरोप धुल जाते हैं। पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर है उन पे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जो आप कह रही हैं। भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, लेकिन ये है कि मोदी या योगी जी, ये लोग एकदम स्वच्छ हैं, साफ हैं। योगी जी पे तो अलग ही लेवल के आरोप लगते हैं कि इनको तो बुलडोजर के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। अरे तो सही तो है, बुलडोजर क्या दिक्कत है? अच्छा, कहते हैं कि बुलडोजर के आड़े इनको ना तो कानून दिखाई दे रहा है, ना संविधान दिखाई दे रहा है। अरे वो कानूनन है, जो तत्काल निर्णय लिया जाए तो क्या दिक्कत है? बताइए। आपने बुलडोजर का नाम लिया, आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, किसी के घर पे बुलडोजर चला है? नहीं चला है। तो मतलब किसके घर बुलडोजर चलता है? आपको खुद को पता है, जनता को खुद को पता है किसके पास चला है। अतीक अहमद बहुत शरीफ आदमी तो नहीं था, मुख्तार अंसारी बहुत शरीफ मुख्तार अंसारी को तो कुछ नहीं लोग- थे। कुछ लोग उसको तो बहुत अपना मानते थे, गुरु मानते थे, और कुछ लोग तो उसको माफिया तो मानते नहीं थे, उसको पता नहीं क्या ऐसे बोलते थे कि हमारे लिए तो देवता है, हमारे लिए तो भगवान है। तो ऐसा कई गढ़ के लोग तो घर के लोग तो घर के लिए तो सब देवता होते हैं ना, घर के लिए तो सब देवता होते हैं। आप मुझे घर के बाहर बताइए ना कौन देवता है? घर के लिए तो सब देवता होते हैं। आपके ही घर परिवार के लोग कैसे ही होंगे, वो आपके लिए देवता ही रहेंगे। अभी आपके बाहर का जो लोग होगा उनके लिए जो आपके ओपिनियंस होंगे वो डिपेंड करते हैं ना कि घर के बाहर के लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं, घर के बाहर के लोग आपको कैसे ओपिनियन दे रहे हैं, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं ना। उत्तर प्रदेश की स्थिति जो तकरीबन 10 साल पुरानी कैसी थी और 10 साल बाद कैसी है? देखिए सिंपल सा है, मैं आपको 10 साल पहले का बता दूं, आप कहीं दूर मत जाइए, यहीं का ले लीजिए आप डेवलपमेंट, जिस जगह आप खड़ी हैं। जी चलिए, काशी की बात करते हैं, बताइए। पहले का आप यहाँ का डेवलपमेंट ले लीजिए और 10 साल आज का आप डेवलपमेंट ले लीजिए। अच्छा, आप तो मतलब आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप एक युवा हैं, ठीक है, आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि आप युवा हैं, ठीक है, आप बताइएगा कि युवाओं के लिए जो मोदी जी कर क्या रहे हैं? देखिए एक्चुअल में युवाओं के लिए जो हुआ है वो ठीक है। मैं एक्चुअल में मुजफ्फरनगर से हूँ, अच्छा। ठीक है, जानते होंगे मुजफ्फरनगर की क्या हालत रही है आज से 10 साल पहले की। मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू नहीं हटा करते थे, हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज वही सरकार है, वही मुजफ्फरनगर है। उसी मुजफ्फरनगर से जब भोले की यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा सावन की निकलती है, तो उसी में अब फूल बरसाए जाते हैं। और पहले सपा सरकार में 2014 से पहले और यूपी में भाजपा की सरकार आने से पहले उन्हीं पर पत्थर बरसाए जाते थे, उन्हीं के लिए वहाँ से बंद करा दी। डर के चलते भी तो हो सकता है, तभी तो शायद तानाशाही बोल दिया गया है सरकार को, योगी सरकार हो, मोदी सरकार, मतलब जो पूरा केंद्र में बोला है कि ये तानाशाही कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप लाना चाह रहे हैं। ये कार्रवाई हो, जी। माफिया पर कोई कार्रवाई हो तो तानाशाही हो गया। सर बोला है कि अब चलिए मुख्तार अंसारी की आप उसका एग्जांपल देता हूँ, तानाशाही का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंदिरा गांधी को तो सभी लोग जानते होंगे। जब इंदिरा गांधी की 1977 में उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो सांसद बनी थी, वो उनकी सांसद की सीट जो निरस्त कर दी थी, तो उसके बाद सिंपल सा उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो पूरे का पूरा इमरजेंसी लागू कर दिया था। वो चीज़ नहीं दिखाई देती है विपक्ष वालों को। समय की मांग भी तो कोई चीज़ होती है सर। क्या? समय की मांग भी तो होती है कुछ। तो वो तो मैडम सिंपल है ना, वो सिंपल एग्जांपल है डिक्टेटरशिप का। अगर आपकी सीट नहीं आ पा रही है, आप इमरजेंसी ला के सारी सरकार गिरा दे रहे हो। अगर अब सिंपल सा आप किस हिसाब से डिक्टेटरशिप बता पा रहे हैं? अभी दिल्ली में इलेक्शन है, ईडी ने 20 दिन के लिए
अरविंद केजरीवाल को बेल पर रिहा किया, क्यों किया है? इसीलिए तो किया है कि वो अपने कैंपेन वोटिंग कैंपेन कर सकें। अगर वो डिक्टेटरशिप होती तो क्यों बीजेपी सरकार उनको सबूत भी तो नहीं मिल पा रहे हैं ना उनके खिलाफ। मैम सबूत, अगर डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं ना, डिक्टेटरशिप में सबूत चलते ही कहाँ हैं? डिक्टेटरशिप में तो एक तरफ की चलती है ना, दूसरी तरफ की सुनी कहाँ जाती है? बताइए मुझे। आप कह रहे हैं कि सिर्फ झूठा है ये सब? क्या मतलब झूठी चीजें फैला रहे हैं कि डिक्टेटरशिप कुछ है नहीं। तो डिक्टेटरशिप कहाँ है? मुझे आप इनमें से किसी लोग को बता दीजिए कि किसी पे तानाशाही चल रही हो कि नहीं आपको यही काम करना है। सब लोग इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, सब लोग इंडिपेंडेंट जज कर रहे हैं, सब लोग इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं। मुझे तो कहीं नहीं लग रहा डिक्टेटर तानाशाही चल रही है। मोदी सरकार पे आरोप लगते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि 2014 से पहले हमें हिंदू मुस्लिम नहीं सुना था कभी, लेकिन 2014 के बाद खूब सुनने को मिल रहा है। ये बताइए कि धर्म की बात कर रहे हैं, कहाँ मोदी कोई योजना दे रहे हैं तो उसमें मुसलमानों को काट रहे हैं? अच्छा, कौन सा योजना में नहीं उनको? फिर भी ऐसे क्यों बोला जाता है कि मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है सरकार? कहते आवास मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है। ये कहाँ है कि नहीं? ओबीसी का बयान है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है सरकार। अरे मैडम, ओबीसी का तो आप नाम ही मत लीजिए। उनका तो सिंपल सा एक ही होता है कि उनसे ज़्यादा धर्म की राजनीति कोई नहीं करता। अच्छा, सिंपल सा उनके एग्जांपल्स उठा के देख लीजिए आप। हैदराबाद में क्या राजनीति चलती है, हैदराबाद में विजिट किया है मैंने, मुझे पता है वहाँ का कि हैदराबाद से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे वो। हैदराबाद से बाहर निकल के एक भी सीट ला के दिखाएं ना। अगर धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, अगर सच में विकास की राजनीति कर रहे हैं वो लोग, तो हैदराबाद के बाहर ला के सीट दिखाएं। मैं मान जाऊंगा कि धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। और धर्म की राजनीति भी किस वे में गलत कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके लिए राशन कार्ड में अगर जो सबसे ज़्यादा राशन गेन कर रहे हैं वो मुस्लिम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे उठा रहे हैं सब मुस्लिम उठा रहे हैं। क्यों? मुझे तो नहीं लगता कि धर्म की राजनीति हो रही है। ऐसी आजकल मानसिकता हो गई है लोगों की, अगर आप किसी मंदिर जा रहे हैं या फिर राम भक्ति कर रहे हैं या किसी भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप पे टैग लग जाएगा कि आप बीजेपी समर्थक हैं। ऐसा बोला जाता है। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। नहीं है कुछ? नहीं ऐसा अभी आप हिंदू होते हुए टोपी ओढ़ के मदरसे में चले जाएं तो हाँ आप हैं कि आप सभी धर्मों को मान रहे हैं, वो अपनी अपनी आस्था है। अब योगी जी हैं, योगी जी से अगर कहा जाए कि धर्म आप टोपी ओढ़ के जाइए मदरसे में, भाई उनकी आस्था है, वो जाए ना जाए। पर ऐसा तो बयान था कि वो नहीं कर पाए कि वो पहनेंगे ही नहीं। अब हमसे कोई कहेगा हम नहीं पहनेंगे। मुस्लिम्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना, असली दिक्कत तो यही है कि उनको फील नहीं हो रहा है, उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनको लग नहीं रहा है कि ये शायद हमारे बारे में भला कर सकते हैं, हमारा कुछ सोच सकते हैं। मैम असल में कनेक्ट तो तब कर पाए ना जब ब्रेन वॉश ना किए जाएं लोगों के। अच्छा। अभी आप सिंपल सा है कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको एक ही वे में सब चीज़ें बताया जा रहा हूँ, किसी उसका डिसएडवांटेज दिखा नहीं रहा हूँ, एडवांटेज ही एडवांटेज बता रहा हूँ, या डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, एडवांटेज उसके नहीं बता रहा हूँ। तो सिंपल सा है, एक बार बताऊँगा, 2 बार बताऊँगा, 3 बार बताऊँगा, अगर वही सेम चीज़ मैं 10 बार रिपीट कर दूँगा ना तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ आ जाएगी कि हाँ ये कुछ तो है जो एक बात आदमी 10 बार एक बात कह रहा है। 500 साल का जो सपना था राम मंदिर को लेके वो पूरा हो गया है। लोग बहुत वाहवाही कर रहे हैं मोदी सरकार को, शायद इसी वजह से लाना चाह रहे हैं। अभी हमने अयोध्या का दौरा किया तो उन लोगों के मुंह पे सिर्फ राम मंदिर है, ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि विकास के नाम पर क्या हुआ है। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे आप? अरे राम मंदिर से लेकर के धारा 370 35 से ये कहाँ गलत है बताइए? 35 से चाहे धारा 370 हटा तो कोई गलत है? कांग्रेस तो कर रही है कि हम आएंगे तो धारा 370 खत्म कर देंगे, मतलब लागू कर देंगे। कांग्रेस तो 1 लाख रुपए सालाना वादा कर रही है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, गुमराह करना है, सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं को ऐसे ही वो मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलने वाला है, बस खाली एक गुमराह लोग कर रहे हैं, समझ लीजिए। ये जो कांग्रेस ने वादा किया टेक्निकली पॉसिबल है सर, जोर शोर से वादे किए जा रहे हैं, पूरी गारंटी हो रही है इसका। तो वादे तो 75 साल से लोग कर रहे थे, वादे तो क्या किए देश में बताइए ना? कुछ नहीं किया क्या कांग्रेस ने? अरे क्या किया कांग्रेस ने? जो 75 साल में और 10 साल में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए आप ही बता दीजिए कि ये 75 साल और 10 साल में क्या मुख्य अंतर क्या है? अरे बहुत सब मुख्य अंतर है। आप देखिए, रोड देख लीजिए, आप बनारस को देख लीजिए, एक घाट को देख लीजिए जहाँ है मनकनका घाट का इसी तरह से था, कई साल में बना है। जी, भक्ति भाव देख लीजिए, सिंचाई के संबंध में देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए, कौन से मामले में। एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ ना, 70 साल का और 10 साल का विकास तो ये है कि जितना कांग्रेस ने 70 साल में किया है उसी के आंकड़े बीजेपी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में डबल कर दिए हैं। 10 साल को मोदी सरकार ने बोला है कि अभी तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। और क्या लगता है कि और क्या कर पाएंगे? मैं आपको बताऊं, जब 70 साल की कांग्रेस की सरकार चली आई है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हमारी
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कहते थे। अब मैं वो भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, खैर उसे छोड़ो। अब हमारे मोदी जी के लिए कोई बोल जाए कि मोदी जी जिस भी सभा में जाते हैं वो मेनली जाके अध्यक्षता ही करते हैं। जो भी होते हैं, जो बाइडन हो गए, 70 जितने साल में आपको ये नहीं दिखा। पहले पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में आकर के मारते थे, अब हिंदुस्तान जाकर के पाकिस्तान में मार रहा है। तो ये साफ सबसे बड़ा अंतर तो ये नहीं अंतर है। अच्छा, तो विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई देती है? विपक्ष है तो विपक्ष तो निंदा करबे करेगा, मतलब सही कामों की भी निंदा करेगा। एकदम। वो विपक्ष का मानसिकता है कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी झूठ सच हम बोलेंगे। उनका तो कहा। अच्छा, विपक्ष तो एक पार्टी नहीं है ना, पूरा गठबंधन है, तो सब कैसे गलत हो सकते हैं सर? ये नहीं देखिए, बताइए, सब लोग सही हैं, केवल एक मोदी केवल गलत हैं। सारे जो जितने हैं भ्रष्टाचारी एक हुए हैं खाली मोदी को हराने के पीछे। उनका सबका एक ही मोटिव है, मोदी सरकार को गिराना है। उनका जो है धंधा पानी बंद हो गया है, चूंकि जितने ठेकेदार मिकदार अलग अलग थे सबका धंधा पानी बंद हो गया है। अब उन लोगों का धंधा चल नहीं रहा, इसलिए गठबंधन करके अपना सोच रहे हैं किसी तरह से हम इनको हटाएं। लेकिन एक वादे अब करेगी कि बस एक बार मोदी की सरकार गिर जाए, चाहे उनके लिए गठबंधन के लिए पूरी टीम एक साथ ले आ लो। असल में मैं आपको बताऊं, ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है ना, ये सत्ता में आने के लिए लड़ा ही नहीं जा रहा है। ये बस 400 सीट ना पहुंच जाए बीजेपी की किसी तरह, ये बस उसी लिए लड़ा जा रहा है। क्योंकि आप मुझे किसी भी एक पार्टी मंतव्य में काम खो जाएंगे। इंडिया गठबंधन जो है, मुझे उसमें से किसी एक पार्टी का आप ऐसा बता दीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी है, वो खुद 273 सीटों पर लड़ रही है कि वो एक पक्ष में सत्ता बना ले। तो इसमें तो सिंपल सा वही होगा ना जो 70 साल पहले चलता आया है कि 10 हाथों में सरकार रहेगी और 10 हाथों के डिसीजंस लिए जाएंगे। 10 हाथों में अगर वो होगा, फिर मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर वैसे तो ये चीज़ कभी सपना पूरा होने वाला नहीं इनका, और जो हो गया तो मैं ये लिख के कहता हूँ 6 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चलेगी अगर इनकी सरकार आती भी है इंडिया गठबंधन। एक संकल्प पत्र और वर्सेस मोदी की गारंटी, कौन ज़्यादा हावी होने वाला है? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी। कैसा लग रहा है आपको मोदी की गारंटी जो है ज़्यादा हावी लग रही है? देखिए 10 साल में जो हमने विकास देखा है, ये बनारस की नहीं हर शहरों में विकास हो रहा है, ठीक है। तो जो मोदी जी कहते हैं उस पर एटलीस्ट काम होता है और काम में तीव्रता भी होती है।